हम सब आपको बोलते हैं, आप सब हमको। ओम गम गणपतये नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुजी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो से किया जिसने भव से पार। सिमर सिमर सिमरि नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल
जल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जावे उस वेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया। नानक के प्रभु भई कृपाला, पूरा सतगुरु पाया, पूरा सतगुरु पाया। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाना नानक पूरा पाई, पूरे के गुणगान। हरि ओम, हरि ओम। करोलबाग कौन कौन आया था? आप लोग आए थे, मारुति कुंज वाले नहीं आए, वो गुड़गांव वाले। चलो सबसे पहले तो मैं बापू जी का संदेश आपको मिल गया, नहीं मिला? सुना देता हूँ मैं, जो बापू जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। पूज्य बापू जी का संदेश, 3 संदेश हैं। पहला संदेश, जोधपुर के डॉक्टरों को खूब खूब धन्यवाद, इस गंभीर बीमारियों को खोज निकाला। मैं तो 2 बीमारी है ऐसा मानता था, उन्होंने 5-6 बीमारी बताई। मैं ऑपरेशन से बचना चाहता था, उन्होंने बिना ऑपरेशन के उपचार भी खोज लिया। अभी थोड़ा थोड़ा आराम भी है, और तुम्हारे बीच होकर जल्दी आने के दिन नजदीक आ रहे हैं। हो गई ना मौज? मौज हो गई ना? सबकी तपस्या, धैर्य, श्रद्धा को किन शब्दों में वर्णन करूं, अब रूबरू आकर ही बताऊंगा। ओम 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 ओम। ये हास्य प्रयोग भी इसमें लिखा है, सोहम सोहम। ये पहला संदेश था। दूसरा संदेश, हजाम अपने बाल नहीं काटता, नाई अपने बाल नहीं काटता, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, और वकील अपना केस नहीं लड़ता। ऐसे ही संत अपने केस में, और फिर कॉमा कॉमा। ठीक है, समझ गए? इसलिए तुम्हारे संकल्पों से सब कुछ हो जाएगा। ये सब संकल्पों की दुनिया है, समझ गए? संकल्पों की दुनिया है, संकल्पों से सब कुछ हो जाएगा। कहने का मतलब, अब हमें संकल्प करना है कि बापूजी जल्दी हम सबके बीच में आए, ऐसा। इसलिए अपन जपते हैं ना, ओम ओम बापूजी जल्दी बाहर आए। ओम शांति, ओम आनंद। दूसरा ये संदेश था। और तीसरा, मेरे साधक सफल हैं, वो धरती के देवता हैं। हरिओम। स्वर्ग के देवताओं का पुण्य नाश होता है, तब भोग मिलते हैं, और पुण्य नाश होता है। स्वर्ग के देवताओं का पुण्य नाश होता है, तब भोग मिलते हैं, और पुण्य नाश होता है।
धरती के देवताओं को सत्संग व सेवा मिलती है, उससे पाप नाश होता है, उन्हें धर्मात्मा मिलता है। हरि ओम 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 ओम। तो ये बापू जी का संदेश है। बापू जी का भाव यही है कि हजाम अपने बाल नहीं काटता, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, ऐसे ही संत अपने केस में। इसलिए सब कुछ संकल्पों की दुनिया है। अर्थात बापू जी भी हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम संकल्प करो, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी मैं भक्त पराधीना। क्या राम जी को भालू और बंदरों और इनकी सेना की जरूरत थी क्या? भगवान अकेले राम जी सर्वसमर्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी श्रेय उन्होंने हनुमान जी, राम जी सब अयोध्या आते हैं तो राम जी जब परिचय करवाते हैं कि ये हनुमान जी हैं, इन्होंने बहुत वन में जब हम गए तो बहुत इन्होंने मदद करी, ये ना होते तो पता नहीं क्या होता। फिर उनके एक एक सेवा का बखान, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब, लंका में सीता की खोज की तब, उनकी महिमा गाने लगे। भगवान सबको जानते थे। रावण जो सीता लेके गया वो सीता थी ही नहीं, परछाई थी। फिर भी धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तो कहते आओ आओ सभी आओ, गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाओ। सब ऊपर हाथ लगाते हैं, कोई सिर लगाता है, कोई दोनों हाथ लगाता है, कोई एक हाथ लगाता है। सब लोग हाथ लगा के सब ने देखा कि हमने तो दो हाथ लगा रखे, किसी ने सिर लगा रखा, किसी ने डंडा लगा रखा, लेकिन भगवान जो है एक छोटी सी उंगली ऐसे कर रखी है, सिर्फ नाम मात्र के लिए। ऐसा मन में भाव आया तो भगवान को लगा कि ये सोच रहे हैं कि भाई इनकी बदौलत है ये सब गोवर्धन गिरिराज पर्वत टिका हुआ है। तो थोड़ी सी उंगली उन्होंने नीचे खिसका ली, वो डगमगाने लगा। तब लोगों को एहसास हुआ कि हम तो निमित्त मात्र हैं, सर्वशक्तिमान तो वही है, वो चाहेंगे तो होगा। ऐसे ही बापू जी भी बाहर आने का श्रेय साधकों को देना चाहते हैं कि तुम सब संकल्प करो। ये संकल्पों की दुनिया है। और वास्तव में हमारा अगर गहराई से संकल्प होता, धन्ना जाट के संकल्प ने तो तीसरे दिन ही भगवान को सिलवट्टे में से प्रकट कर दिया, नहीं किया। मीराबाई के संकल्प ने तुरंत जहर में से अमृत प्रकट कर दिया। तो कुछ हमारी गहराई में संकल्प में कमी है, इसलिए हम ऐसा गहरा संकल्प करके बापू जी को पुकारें, ताकि बापू जी आए बाहर। आएंगे तो वो उस दिन जिस दिन वो चाहेंगे। फिर भी कुछ लोग गए थे नांदेड़ के, बापूजी से पूछा, बापूजी हम क्या करें, आप बाहर कैसे आएं, वो हमें बताएं, हम कुछ करें। बापूजी ने कहा कि तुम क्या करोगे, दुनिया की कोई ताकत मुझे बाहर नहीं निकाल सकती और दुनिया की कोई ताकत मुझे अंदर नहीं कर सकती। जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन तुरंत बाहर आ जाऊँगा। तो बापूजी हमारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं धर्म पे चलो और दूसरों को भी धर्म के रास्ते लगाओ, ईश्वर के रास्ते चलो और ईश्वर के रास्ते चलाओ। फिर भी हम अपनी श्रद्धा से, अपनी भाव से गुरुदेव को पुकारें, मेरे गुरुवर तुम बिन हम रहें भी कैसे, तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सहें भी तो कैसे। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस यही तुम ही हो। सब साधक की आस है कि बापूजी जल्दी बाहर आए। तो हम सब मिलकर के पुकारते हैं, हरि ओम। हरि मेरे गुरुवर
रहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई हो मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। मेरे गुरुवर तुम बिन हम तो रहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई हो मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई हो मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस तुम ही हो। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस तुम ही हो। जल बिन जो है मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। जल बिन जैसे मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। जुदाई हो मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस तुम ही हो। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस तुम ही हो। जल बिन जो है मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। जल बिन जैसे मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। देरी न करियो ओ मेरे साई, सबके सब बेहाल है। देर न करियो ओ मेरे साई, सबके सब बेहाल है। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी, जिए भी तो कैसे। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी, जिए भी तो कैसे। मेरे गुरुवर तुम बिन हम रहे भी तो कैसे। मेरे गुरुवर तुम बिन हम तो
हरि ओम। तरस रही है अखियां सबकी, हे गुरुवर अब आप ही जाओ। तरस रही है अखियां सबकी, हे गुरुवर अब आप ही जाओ। बरसे बरसे कर नैना पुकारे, गुरुवर आ जाओ। बरसे बरसे अब नैना पुकारे, गुरुवर अब आ जाओ। धैर्य कहीं अब छूट न जाए, हमको ना यूं तड़े पाओ। धैर्य कहीं अब छूट न जाए, हमको ना यूं कर पाओ। सुना बिराना जीवन मेरा, रहे भी तो कैसे। सुना मेरा जीवन अपना, रहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। ऐसी भी क्या गलती हो गई, दूरी जो हमसे हो गए तुम। ऐसी भी क्या गलती हो गई, दूर पे हो गए तुम। चांदे बिना चकोरी रहे ना, स्वाति बिनी जो चातक हो। चांद बिना चकोरी रहे ना, स्वाति बिनी जो चातक हो। बापू तुम मिले कैसे रहे हम सारे तेरे साधक हो। बापू तुम मिले कैसे रहे हम सारे तेरे साधक हो। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। तुमसे जुदाई ओ
तुमसे जुदाई ओ मेरे गुरुवर सहे भी तो कैसे। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस तुम ही हो। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, हर साधक की आस तुम ही हो। जल बिन जो है मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। जल बिन जैसे मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। देरी न करियो ओ मेरे सद्गुरु, सबके सब बेहाल है। देरी न करियो ओ मेरे सद्गुरु, सबके सब बेहाल है। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी, जिए भी तो कैसे। जाने कहाँ उड़ी चैन हमारी, गुरुदेवा सही भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गुरुदेवा, आ जाओ, आ जाओ गुरुदेवा, आ जाओ, आ जाओ गुरुदेवा, आ जाओ, आ जाओ गुरुदेवा। ना तरसाओ, दर्श दिखाओ, ना दर्शाओ, दर्श दिखाओ, गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा, गुरुदेवा, गुरुदेवा,
ऐसी भी क्या गलती हो गई, दूरी जो हमसे हो गए तुम हो। ऐसी क्या गलती हो गई, दूरी जो हमसे हो गए तुम। साधक मन ही मन ऐसी भावना करता है कई बार कि बापू हमसे ही शायद ऐसी कोई गलती हो गई जिसकी वजह से आप हम सब के बीच में आना नहीं चाहते। हम आपको शायद बार बार अपनी सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं, आप हमें क्या देना चाहते और शायद हम आप सत्संग देना चाहते हैं, आप आनंद देना चाहते हैं, लेकिन हम संसारिक विषयों को लेकर हम आपका समय बिगाड़ते हैं। हम आपके पास आते हैं, आप हमारे पास आते हो उस भगवान को लेकर, लेकिन हम आपके पास जाते हैं तो संसार को लेकर। क्या हमसे ऐसी कोई गलती हो गई, क्या हमसे कोई ऐसी भूल हो गई जिसकी वजह से आप हम सब साधकों के बीच से रूठ कर एकांत में चले गए? सिख धर्म के एक सदगुरु, बहुत सारे शिष्य हो गए, बहुत सारे साधक हो गए। संत के पास, सदगुरु के पास जाएं तो श्रद्धा और भक्ति और प्रेम भरी भावनाओं से उनके पास जाएं तो किसी संसारिक इच्छा को लेके ना जाएं। वो जो देना चाहते हैं, और वो क्या देना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा बेटा हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए। अरे मात्र भगवान की शरण योग क्षेम वो तो वहन करते ही हैं, ये मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो देना चाहते हैं। लेकिन हम उन सबको छोड़ करके महत्व की बुद्धि किस में रखते हैं? हम सबसे कीमती भगवान को समझते हैं या संसार को? सदगुरु वही सिखाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक सदगुरु अपने शिष्यों के बीच से एकाएक चले गए, सब कुछ छोड़ करके एकांत में। पता ही नहीं चला कि गुरुदेव कहाँ चले गए। सब और हाहाकार मच गया कि गुरुदेव गए तो कहाँ गए। सब अपने आप को आत्मग्लानि से भर गए कि हमने गुरुदेव को बहुत परेशान किया, हमने ही सताया, हमने ही नाना प्रकार की इच्छा रखी। सदगुरु नाराज होकर के उठ के चले गए। गुरु नाराज क्यों हुए, उनकी नाराजगी के पीछे क्या कारण था, ये तो वो ही जान सकते हैं, साधक नहीं जान सकता। लेकिन गुरु के जाने से जैसे सबका जीवन वीरान हो गया, जैसे जल में से मछली निकलते ही तड़पने लगती, ऐसे जो सदगुरु से प्रेम करते हैं, जो सदगुरु से प्यार करते हैं, ऐसे साधकों की अवस्था भी मछली के जैसे हो गई। बार बार याद कर कर के आंखों से आंसू बहते हैं, गुरुदेव आप कहाँ हो? अब गुरुदेव हैं तो कहाँ हैं? कैसे उन्हें रिझाएं, कैसे उन्हें मनाएं, कैसे उन्हें वापस लेके आएं? थोड़े दिन बाद पता चला कि गुरुदेव अमुक स्थान पर वहां कुटिया बना के एकांत में रहते हैं। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही लोगों ने कहा कि गुरुदेव एकांत में चले गए हैं, और जिस स्थान पे गुरुदेव रह रहे हैं एकांत में, वहां कुटिया के बाहर चारों तरफ से एक दीवार खड़ी कर दी है, और दीवारों के चारों तरफ लिखा हुआ है कि कोई भी इसके अंदर प्रवेश ना करे। जो बिना आज्ञा के इधर प्रवेश करेगा वो मेरा शिष्य नहीं, मैं उसका गुरु नहीं। इतनी शक्ति से सख्त आज्ञा वहां पे लिखवाई है। अब लोगों को पता तो चल गया, लेकिन
कुटिया के बाहर आते हैं, बैठे रहते हैं। कोई एक दिन से बैठा, कोई हफ्ते से बैठा, कोई महीने से बैठा। जैसे जोधपुर में बापूजी जिस दिन से गए उस दिन से साधक, वहां कई साधक ऐसे हैं जो लगातार अब तक बैठे ही हैं, वहां से कहीं गए नहीं। सर्दी आई तो भी वहीं थे, गर्मी आई तो भी वहीं थे, बारिश आई तो भी, कि जहां मेरे सदगुरु वहीं मैं। ऐसे भक्त की भावना, ऐसे ऐसे साधक भी वहां रह रहे हैं। ना देखी सर्दी, ना देखी बरसात, ना देखी चिलचिलाती गर्मी, लेकिन बस एक आस, एक विश्वास गुरु की झलक पड़ जाए। लेकिन वो गुरु तो दर्शन ही ना दे, दीदार ही ना दे, अखंड समाधि भीतर लगाई हुई बैठे हुए। अब किसकी हिम्मत की दरवाजा तोड़ करके उस चार दीवारी के भीतर प्रवेश कर जाए? क्योंकि एक तरफ गुरु की आज्ञा है, एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ भावना। लेकिन साधक रहे भी तो कैसे, गुरु के बिना जुदाई सहे भी तो कैसे? सब शिष्यों ने सोचा उपाय क्या करें। सिफारिश कि गुरु किसकी बात मानेंगे, हम किसके पास जाएं और उसकी बात गुरु मान ले और गुरुदेव बाहर आ जाएं। इस भावना से बहुत सारे साधक एकत्रित होकर उस सदगुरु के जो शिष्य था भाई लहड़ा, सिख धर्म के गुरु भाई लहड़ा, उनके पास गए। कहने लगे भाई हमें तो तुम ही लग रहे हो जो गुरुदेव को बाहर ला सकते हो। जैसे राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर सीता मां को खोज करने के लिए भेजा था, ऐसे ही हम चाहते कि आप भी हमारे गुरुदेव को बाहर लेके आ जाओ। आप जो कहोगे वो हम करेंगे, हम आपके चरण धो धो के पिए। जैसे साधक कहते हैं बापू जी ले आओ, साधक बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और उस गुरु भक्त के हृदय में भी गुरु की श्रद्धा, गुरु का प्रेम, गुरु का विश्वास, लेकिन उसके आगे है वो भी एक शिष्य, उसके आगे भी एक मर्यादा है, गुरु की आज्ञा। उसने भी देखा कि गुरु ने आज्ञा लिख रखी कि खबरदार कोई भी अगर इस चार दीवारी से आगे बढ़ा, कोई भी दरवाजे को खोलकर अगर भीतर प्रवेश किया तो वो कोप का भाजन होगा। अब करे भी तो क्या करे? एक तरफ साधक और भक्तों की विरह थी, पीड़ा थी, आंखों में आंसू थे, और दूसरी तरफ गुरु की आज्ञा थी। इसको उल्लंघन करे कि उसको उल्लंघन करे, ना ये जुदाई देखी जाती है, ना ये विरह पीड़ा देखी जाती है। करें तो क्या करें? और आखिर उस गुरु भक्त ने ठाना कि भले ही गुरु नाराज हो तो क्यों, लेकिन मैं इन भक्तों की पीड़ा को, इन भक्तों की आंखों में दिन रात गुरु की याद में जो रोते रहते हैं नहीं देख सकता। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे श्राप दे देंगे तो कोई बात नहीं। और उसने हाथ में सप्पल लिया और चल पड़ा गुरुदेव की कुटिया की तरफ। लोगों को अचानक लोगों ने देखा कि क्या अब होगा, क्या ये दरवाजा तोड़ेंगे, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, क्या करेंगे? सब दौड़ पड़े पीछे। वो गुरु भक्त गया जहां गुरु का निवास स्थान था। गुरुदेव तो अखंड समाधि में थे भीतर, कई दिनों से बाहर आए ही नहीं थे। उस गुरु भक्त ने जाकर के पहले कुटिया की प्रदक्षिणा की, मनी मन गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और देखा वहां तख्ती लटकी थी दरवाजे के ऊपर। खबरदार अगर इस दरवाजे को किसी ने हाथ भी लगाया, अंदर आने का साहस किया तो वो गुरु की कोप का भाजन बनेगा। अब क्या रे तो क्या करे? उसने अचानक वहां से प्रणाम करके दरवाजे से दूसरी तरफ दीवार की तरफ गया और अचानक दीवार में वो खोदने लगा और दीवार तोड़ करके एक ऐसी छोटी सी जगह बनाई
जिसके भीतर से वो अंदर द्वार में प्रवेश कर सके। क्योंकि द्वार पर तो लिखा था कि गुरुदेव की आज्ञा अंदर न, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा भी रह जाए और गुरुदेव की तक पहुंच भी जाए, ऐसी युक्ति खोज करके उस गुरु भक्त ने दरवाजा नहीं खोला, दीवार में छेद करके अंदर प्रवेश कर गए और अंदर प्रवेश करके देखा कि गुरुदेव अखंड ध्यान में बैठे हुए। गुरु के चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही करते मन ही मन कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं क्या करता। एक तरफ उन भक्तों की दयनीय दशा को देखा नहीं जाता, उनकी आंखों में दिन रात जो अश्रु बहते हैं वो मुझसे देखे नहीं जाते, और एक तरफ आपकी आज्ञा, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके भीतर प्रवेश किया हूं, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैं क्या करूं। मैं ना चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाया। गुरुदेव चलिए। भाव से मन ही मन प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे और मानो उन आंसुओं से गुरु के चरण प्रक्षालन होने लगे। जो ही आंखों से अश्रु गुरु के चरणों को भीगा किया, अचानक गुरुदेव की आंख खुली, देखा कि वो गुरु भक्त चरणों में लेटा हुआ है। गुरुदेव ने द्वार की तरफ देखा तो द्वार भी बंद है। आया तो कहां से आया, उससे कहा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने मना किया था कि भीतर कोई प्रवेश ना करे, लेकिन तू आया तो कैसे। कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन गुरुदेव मैं क्या करता, उन भक्तों की विरह, उन भक्तों की वेदना, उन भक्तों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई गुरुदेव, इसलिए मैं आ गया आपके चरणों तक। गुरुदेव हमसे क्या गलती हो गई, ऐसी भी क्या गलती हो गई जो हमसे दूर आप हो गए। हे बापू हमसे भी क्या गलती हुई है, इसलिए चलिए गुरुदेव, हम सब भक्तों की पुकार सुनकर, उन सभी की भक्तों की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में आया हूं गुरुदेव, चलिए आपकी जरूरत पूरे समाज को है, आपकी जरूरत सारे देश को है, आपकी जरूरत सारे विश्व को है। जिस प्रकार रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, जिस प्रकार सितारों की जरूरत आसमान को है, उसी प्रकार हे बापू आपकी जरूरत भी सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। इसलिए चलिए। ऐसा भी मन ही मन साधक वहां जाता है तो प्रार्थना करता है। उस सिख धर्म के गुरु के उस शिष्य ने भी अपने गुरु से प्रार्थना करी, गुरुदेव बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा कि तूने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मन ही मन गुरुदेव ने दरवाजा देखा तो सांकल लगी हुई है, तो सोचने लगा कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और साधकों की प्रार्थना सुन करके गुरु को मनाने के लिए आ भी गया। गुरु ऊपर से तो नाराज हुए। गुरु वास्तव में किसी भी भक्त पर नाराज होते नहीं, वो नाराज होते हुए दिखते हैं, लेकिन उस नाराजगी में भी हम सबका कल्याण है, हम सबका हित है, हम सबके हित की भावना से डांटते हैं। इसलिए गुरुदेव थोड़े नाराज तो हुए, लेकिन भीतर से बड़े प्रसन्न हुए कि अपने स्वार्थ के लिए गुरु को परेशान नहीं किया, अपने मतलब के लिए गुरु के पास नहीं आया है, बल्कि उन सब हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य की वेदना, उन शिष्यों की विरह और पीड़ा, उनके आंसू, उनका दुख दूर हो, इसलिए गुरु को रिझाने के लिए गुरु भक्त आया है। मन ही भीतर से प्रसन्न हुए और उस गुरु भक्त के साथ वो सिख धर्म के गुरु बाहर आ गए। ऐसी है बापू, अब बहुत हुआ, हमसे जो गलती हुई है वो आप क्षमा करें, लेकिन हमसे यूं दूर होकर हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आप भी जाओ, अखियां तरस रही है, दीदार तो दिखाओ। ऐसी भी क्या
शांति हो गई, दूरी जो हमसे हो गए तुम। ऐसी क्या गलती हो गई, दूर से हो गए तुम। चांद बिना चकोरे रहे ना, स्वाति बिने जो चातक हो। चांद बिना स्वाति बिने जो चातक हो। बाप तुम बिने कैसे रहे हम सारे तेरे साधक हो। बाप बिन कैसे रहे हम सारे तेरे साधक हो। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे। आ जाओ गुरुदेवा, गुरुदेवा, आ जाओ गुरुदेवा, आ जाओ जिस पल तुझे ना चाहूं उस पल में सजाए मांगू। हे भगवान, हे सद्गुरु, साधक कहता है कि मैं तुझे पाने के लिए ख्वाब में भी जागूं, स्वप्न मुझे आए तो संसार को पाने का स्वप्न ना आए। जैसे व्यक्ति की जैसी चाह होती जो भीतर चलता वही स्वप्न में भी आ जाता है। जैसी जिसकी वृत्ति होती है वैसे ही स्वप्न चालू हो जाता है। लेकिन गुरु भक्त और भगवान का भक्त, उसे स्वप्न भी आते हैं तो भगवान के आते हैं। हे मेरे सद्गुरु, तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लेके आना, क्योंकि तुझे देखना इबादत तेरा प्यार बंदगी है। मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। इसलिए जिस पल तुझे ना चाहूं मैं उस पल सजाए मांगूं, और वैसे सजा ही है। सिवाय परमात्मा की प्रीति के अलावा, भगवान के सुमरन के अलावा जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, भले हम
भगवान को छोड़ करके संसार के सुख मांग रहे हैं, लेकिन उस सुख में, उस मजे में सजा छुपी है। इसलिए भगवान किसी को सजा नहीं देता। इसलिए भक्त कहता है कि मैं सजा मांगू, जिस पल तेरे नाम का सुमरन ना हो, जिस पल मैं ना तुझे चाहूं, तो मैं तुझसे सजा मांगता हूं। इसलिए प्रभु निस दिन वर्षत नैन हमारे, निस दिन वर्षत नैन। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा एके जानिए तो जानो सब जान। अगर एक परमात्मा को जाना तो समझना कि सबको जान लिया, और अगर उस परमात्मा को छोड़ करके जगत का सब कुछ जाना तो समझना कि कुछ भी नहीं जाना। बापू जी के सत्संग में हमने सुना ना कि एक अंग्रेज सैलानी आया भारत घूमने, कहने लगा तुम्हारे भारत देश में घूमने के लिए क्या है? उसने कहा हमारे भारत देश में क्या नहीं है। हमारा भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं कहलाता, मेरा देश महान, भारत महान ऐसे ही नहीं कहलाता। इसमें महान से महान चीजें छुपी है। सबसे बड़ी महानता तो इस देश की है कि इस देश में ये अवतारों की भूमि है, पीर और पैगंबरों की भूमि है, जो समय समय पे अवतार लेकर भगवान इस धरती पर आते हैं और इस धरती पे आकर के इसको पावन करते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी महावीर, और कभी संतों के रूप में अनेक अनेक अवतार लेकर इस पावन भूमि को पावन करते हैं। इस देश में विविधताएं होते हुए भी एकता है। ये भारत देश रंगी बिरंगी, यहाँ की अलग अलग, पंजाब की धरती अलग, वहाँ की थोड़ी परंपरा अलग, राजस्थान की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, कहीं का भांगड़ा तो कहीं का गरबा तो कहीं का कुछ। गुजरात जाना चाहो तो गुजरात में भी बहुत कुछ, महाराष्ट्र जाना चाहो तो महाराष्ट्र में। कहाँ जाना चाहते हो? बोले अच्छी जगह क्या है? बोले कश्मीर ले चलता हूँ। और कश्मीर में डल झील में घूम रहे थे नाव में बैठकर, बैठे बैठे वो जो बाहर से आया था वो पूछ रहा था उस नाव चलाने वाले से कि भैया तुम जानते हो कि अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? उन्होंने कहा भाई साहब मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मैं तो सुबह भगवान का भजन करता हूँ, सुमरन करता हूँ, और जैसे केवट इंतजार करता था कि भगवान उसके तट पर आएंगे, ऐसे ही मैं तो सबके भीतर भगवान का दर्शन करके और अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं किसी राष्ट्र के पति को नहीं जानता। हमारे यहाँ तो पत्नी का पति होता है, उसको मैं जानता हूँ। ये पति शब्द मैंने सुना हुआ, पत्नी का पति होता है। राष्ट्र का पति तो मैंने पहली बार सुना, राष्ट्रपति। बोले अच्छा भाई तेरी तो 25% जिंदगी गई पानी में। अच्छा तू ये बता, तूने शिकागो देखा है? शिकागो? बोले भाई मैंने नहीं देखा शिकागो। बोले क्या फिर तूने जिंदगी में देखा? तेरी 25% जिंदगी फिर पानी में गई। फिर उसने बोला अच्छा तूने भारत के प्रधानमंत्री का नाम सुना है? बोले नहीं। तो बोले तेरी और 25% जिंदगी बेकार गई। तभी बारिश आई, ठंड बारिश, और साथ में हवा का झोंका और गड़गड़ाहट बादलों की, बादल गरजने लगे, ओले बरसने लगे। त्यों ही देखा उसने कि अब तो इस झील के बीचों बीच में नाव है, न इधर जा सकते न इधर, और किनारे तक जाएंगे तो सही लेकिन भरोसा नहीं कब नाव पलट जाए। बोले भाई साहब आपने 3 प्रश्न मुझसे पूछ लिए और मेरी तुमने कहा 25 मैंने 75% जिंदगी बेकार बता दी। अब एक प्रश्न मैं पूछूं, तुम्हें तैरना आता है कि नहीं? उसने कहा तैरना? क्या होता है तैरना? भैया मौसम ख़राब हो गया है, नाव पलटेगी तो हम तैर के किनारे तक पहुंच सकते हैं, तुम्हें आता है कि नहीं तैरना? बोले नहीं मुझे तो तैरना आता नहीं। तो बोले ठीक है, मेरी तो 75% जिंदगी बेकार बता दी तुमने, 25% तो अभी है, मुझे तैरना आता, लेकिन तुम्हारी तो 100 में से 100 गई पानी में, इसलिए अब तुम डूबो, मैं तो जा रहा हूँ तैर के।
ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा एके जानिया तो जानो सब जान, और जो एक ना जानिया तो सभी जान अनजान। तो ऐसे ही हम चाहे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, चाहे राजनीति में चला जाएं, चाहे धन कमा लें, सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जैसे ही मृत्यु का एक झटका आता है तो सब जाना अनजाना हो जाता है। इसलिए उसको जाने, और इसलिए भक्त कहता कि प्रभु स्वप्न में भी बेचैन करती रहे तेरी यादें। आज इंसान अपनी इच्छाओं और कामनाओं का दायरा इतना बढ़ाकर घूम रहा है कि उसको पाने के लिए बस सुबह से शाम दौड़ता रहता, भागते रहता, भागते रहता, भागते रहता, भागते 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 भागते। इच्छाएं पूरी नहीं होती, जीवन पूरा हो जाता है। एक विनोदी वार्ता मैंने बताई थी अभी कि एक आदमी ने तोता पाला था। वो तोता पाला उसने और तोते को रटा रखा था। हम सबका जीवन भी तोता रटन है, नहीं है? तोता रटन माने सुबह उठो तो सबसे पहले नहा धो, फिर मंदिर में चले जाओ, पूजा पाठ कर लो, फिर नौकरी, फिर काम, फिर वो जो निश्चित गतिविधियां हैं रोज की, वही रटन। चारों तरफ घूमते ना, जैसे कोल्हू का बैल घूमता है, चारों तरफ तेल निकलता है, ऐसे ही हम कोल्हू के बैल बन के घूमते रहते हैं। तो वहाँ तो तेल निकलता है, लेकिन यहाँ पूरा जीवन आयुष्य बीत जाता है, लेकिन सार में क्या निकला देखे तो कुछ भी नहीं। लेकिन तोता रटन रट्टा रख रखा है, तो वो भी रट्टा उसको तोते को पढ़ा रखा था कि देर हो रही है, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो, आपको भी देर हो रही है, भीतर से ऐसा चल रहा होगा, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं हो रही। उसको रटा रखा था, देर हो रही है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो, सेठ जी देर हो रही है, जल्दी करो। नौकरी पैसे वाला होगा तो न कैसा सिखा रखा था, जल्दी करो, जल्दी करो, तोता बोलता रहेगा तो थोड़ा याद रहेगी। तो एक दिन सेठ मर गया, तो सब बैठे थे वहाँ और उसकी अर्थी भी पड़ी हुई थी। अब तोता ने रट रखा था, समय हुआ तो उसने बोलना शुरू कर दिया, जल्दी करो, देर हो रही, जल्दी करो, जल्दी करो, सेठ जी देर हो रही, जल्दी करो। तो उस पे हंसी आती, लेकिन हम जीवन भर संसार 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 रटते रहते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे हालत है हमारी सारी उम्र, लेकिन वह प्राण रूपी मालिक जब हमें छोड़ के जाने लगता है तो उस समय भी हमारे से संसार संसार का ही रटन निकलता है। उस समय भी परमात्मा का नाम नहीं निकलता। अंतमति सा गति, फिर संसार का चिंतन होता है तो संसार में ही फिर आना पड़ता है। फिर अगर मनुष्य जन्म के लिए पुण्याई नहीं है तो फिर घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली और कुछ बनो, पर आना पड़ेगा। फिर से जन्मना और फिर से मरना। इसलिए हमारी हालत भी उस रट्टू तोते की तरह ही है। हम ताउम्र संसार संसार रटते ही हैं, लेकिन जब वह प्राण रूपी मालिक छोड़कर जाने लगता है तब संसार संसार का रटन ही करते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे विरले लोग हैं जिन्होंने इस संसार की नश्वरता को जाना, अपनी सभी संसारिक इच्छाओं पर पूर्ण विराम लगा सकने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के आगे प्रार्थना की कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही मैं सद्गुरु है मेरा कल्याण। हे प्रभु, आप मुझे वो मत देना जो मैं चाहूँ, आप वो देना जो आप चाहते हो। लेकिन ऐसे कुछ विरले लोग होते हैं, जैसे विवेकानंद माँ काली के पास गए तो थे नौकरी मांगने के लिए, लेकिन वहाँ जा कर के प्रार्थना भीतर से कुछ और निकली कि माँ जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो देना।